दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। और दोस्तों, मैं आज कुछ स्पेशल आपको सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी लाइफ में हुआ था। तो आप देख सकते हो, मैं अभी आ रखी हूँ खेत में, जो कि यहाँ पलसारी बोलते हैं। और मैं अभी खेत में आ रखी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जब गेहूँ की बुआई होती है, जब गेहूँ बूते हैं तो पहले खेत में सफाई करते हैं, उसके बाद बूते हैं। तो मैं अभी यहाँ से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। टाइम हो गया 9:30। तो अभी आई क्योंकि अभी बेबी के पास थी। मेरी जो ननद जी है तो वो बाज़ार गई और मेरा जो बेबी है वो चाचा के पास है। तो मैंने बोला देवर जी इसको भी रखो, तो चाचा के पास है। तो मैं आ रखी हूँ अभी खेत में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बड़े। आज स्पेशल मैं आपको अपने जो मेरी प्रेम कहानी है, जो मेरी दुख भरी कहानी है, आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं खेत में आ रखी थी। तो जैसे ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी से बात किया था मैंने। तो आजकल जैसे मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जब मैं अपने मम्मी के पेट में थी 7 महीने की, तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो आजकल जैसे कि श्राद्ध लगे हैं, तो मैं अपने मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी पापा की श्राद्ध देते हैं, जैसे कि पंडित जी को बुलाते हैं तो श्राद्ध देते हैं। तो मैंने अपने मम्मी को बोला था कि दिया पापा की दे दी कि नहीं दी। तो मम्मी बोले कि नहीं दी। तो मुझे पता था कि फर्स्ट जब श्राद्ध लगते हैं तो फर्स्ट श्राद्ध मेरे पापा के आती है। तो मम्मी ने नहीं दिया है। तो मैंने अभी मम्मी को फ़ोन किया था कि ताऊ जी को बोलो। ऐसा तो भाई भी है, भाई तो ऐसे होटल वाले हैं, कभी टाइम में नहीं लगता है, तो ताऊ जी देते हैं अपने भाई की तीत। तो मैं ऐसा ही बोल रही थी कि जब जिसके पापा होते हैं तो वो महसूस करते हैं, हाँ यार मेरे पापा हैं। कुछ ऐसा होता है, इंसान बोलता है कि कोई दिहाड़ी कर रहा, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा, बाप बोलने के लिए तो है। एक होता है कि बाप। मैंने तो वो भी नहीं देखा दोस्तों कि पापा किसको बोलते हैं, पापा कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो मैंने फ़ोटो ही पे देखा अपने पापा, और फ़ोटो ही से अपने मन भर देती हूँ कि ये मेरे पापा थे। तो मैंने अपने ताऊ जी देखे थे। अपने ताऊ जी को देखे थे मैंने, और अपने ताऊ को ही बाप समझा मैंने, क्योंकि मैंने अपने पापा नहीं देखे और ताऊ जी को ही देखे। तो जब भी मेरे ताऊ यहाँ आते हैं तो मेरा मन छोटा हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पापा ही हैं। तो मैंने कभी ऐसा सहारा नहीं लिया है कि मेरे पापा नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा भी यही हैं और ताऊ भी यही हैं। तो जब कुछ होता है मेरे ताऊ को तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मुझे घुटन सी हो जाती है, क्योंकि पापा है ही नहीं, हमारा सारा मेरे ताऊ हैं। तो जब मेरी माँ ने एक बार मुझे मजाक किया था कि तेरे ताऊ बहुत बीमार है, तो मैं रो रो के अपने माँ अपने भाभी लोगों को गाली देने लग गई थी कि आप रोटी नहीं देते हो मेरे ताऊ को, ये वो मजाक कर रही थी उनके साथ कि आप रोटी नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, तभी मेरे ताऊ बीमार हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे अभी फीलिंग्स आ रही थी अपने पापा की खेत में, क्योंकि जब अकेला होता है इंसान तो मन में कई विचार आते हैं, कई भावनाएं आती हैं। तो मैंने जब शादी किया था तो मेरे हस्बैंड और मेरी यही बात हुई थी कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरा एक सहारा मेरा भाई है और मेरे ताऊ मम्मी है, जिस मम्मी ने हमें पाल परोस कर इतना बड़ा किया और शादी के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरी मम्मी गरीब है, जैसे कि मेरी मम्मी ने दिहाड़ी मजदूरी किया और तब हमें पढ़ाया। इंटर तक मैं पढ़ी हूँ। इंटर तक मेरी दो दीदी है मेरी, एक भाई है, सबको इंटर तक पढ़ाया है, तो दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाया है। तो हम अपने माँ के बारे में सोचते हैं कि मेरी माँ ने कैसे किया होगा। अब हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार मेरी मम्मी ने कैसे किया। दोस्तों, इस दुख भरी कहानी पे मैं एक छोटा सा, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत अच्छे सॉन्ग लगाते हैं, तो मुझे तो ऐसा सब लोगों के जो सिंगर हैं सभी के गाने अच्छे लगते हैं, पर नरेंद्र सिंह जी नेगी कुछ स्पेशली गाना लगाते हैं जो दिल में बहुत प्रेम सा बढ़ता है। तो मैं आपको भी कुछ सुना रही हूँ पंक्तियाँ, 2 लाइन जो मेरे मन में है कि आपको भी सुनाऊँ। तो दोस्तों, कुछ गलत बोले तो माफ़ी चाहूँगी, छोटी बहन समझकर माफ़ करना।
तो आपको शुरू करती हूँ अपने सॉन्ग को। तो अभी खेत का काम भी कर रही हूँ, ऐसा ही आपको सॉन्ग भी सुनाती हूँ। बाला पाने माँ बाबा मुख मोड़ी गैनी बिराणी डेली मानांगू बुकू छोड़ी गैनी ना आंसू थामिनी केन न के न बोत्याऊं मी क्वखेरी खाई बेजी तुए माँ क्या लगूं मी कुढूंगुनी पूजी मेन ते डांडानी गयूं मी क्वखेरी खाई बेजी तुए माँ क्या लगूं मी। है दुख भरी कहानी, क्या बोल सकती हूँ। हाथों पे बहुत दर्द हो रहा है इसकी सफाई करते हुए। बस दोस्तों साथ समुंदर पार छो जानो बे मेरे जहाज में जालो किना खुदेड़ो सारी लबे आंख भरी को मन खुदे डूबे चिंता लग। को दोस्तों हालत ख़राब हो गई है। 9:30 बजे आई थी और देखो इस खेत को भी फाइनली ख़त्म कर दिया है। यहाँ से है वहाँ से और यहाँ तक इसको भी काट के ठीक ठाक कर दिया है। अब क्यों बूत नहीं इस पे। और घास के बारी भी ये देखो, यह है घास के बारी। तो ये देखो, और मौसम के हाल वही हैं, डेली धूप मस्त वाले लगी है आजकल। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ घर और टाइम हो गया है 10 बजकर कितने मिनट हो गए, हाँ 55। तो 11 बजने वाली है। तो चलती हूँ घर की ओर। खदान में मस्त वाले हो गए। और किसने कहा है बंजीरे की चटनी, ये है बंजूरू, देख सकते हो। देखो मस्त वाली खुशबू आती है इस पर।